अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तबीयत ख़राब होने की वजह से तकरीबन तीसरा हफ़्ता है मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना सका। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है कुछ कंट्रीज़ की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, इसके अलावा जापान से बड़ी अच्छी ख़बरें हैं। तो आज की वीडियो में हम कतर फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कतर तो बाजी ले गया सारी कंट्रीज़ के ऊपर। इससे पहले भी वर्ल्ड कप हुए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन जो फैसिलिटीज़, जो टिकट्स, जो होटल्स और जो वीज़ा के हवाले से सहूलतें कतर ने दी हैं, इससे पहले किसी कंट्री ने भी नहीं दी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का टिकट है उसके ऊपर आप जो 4-5 कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी सहूलतें आपको उस हया कार्ड के ऊपर मिल रही हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। और दूसरा अपडेट दुबई ऑफिस के हवाले से भी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे दुबई दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम दुबई का ऑफिस भी अनाउंस कर दें। जो दोस्त हमारे दुबई से बैठ के हमारी वीडियोस देखते हैं वो दुबई ऑफिस में हमारी सर्विसेज ले सकेंगे। तो कतर इस वक्त बाजी ले गया सारे फुटबॉल वर्ल्ड कप्स के ऊपर। एक तो उन्होंने स्टेडियम्स बड़े शानदार बनाए थे और कल जो मैच हुआ कतर और एक्वाडोर का, उसके अंदर कतर ने तमाम शायकीन को, जो लोग भी स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए, उनको हर एक टिकट होल्डर को उन्होंने परफ्यूम का गिफ्ट दिया, कुछ को ड्राई फ्रूट्स दिए, कुछ को खजूरें दी। इस तरह डिफरेंट लोगों को उन्होंने डिफरेंट किस्म के एक पोटली में डाल के तमाम सीट्स के ऊपर उन्होंने इसको वहाँ पे लटका दिया ताकि जो जिसका सीट नंबर था उसको वो चीज़ें मिलती गईं। इसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। इस हवाले से ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो मैच देखने वाले जो शायकीन जा रहे हैं उनको इस तरह की एंटरटेनमेंट मिले। इसके अलावा कतर ने वहाँ पे जो इस्लामिक हवाले से जो हमारा कल्चर था उसको प्रमोट किया। आज़ान को 5 वक्त वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे लाइब्रेरीज़ बनाई गई, म्यूज़ियम, मसाजिद को म्यूज़ियम बना दिया गया। जो उलमा इकराम हैं उनके हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं कि उलमा जो है वहाँ पे इस्लामी सकाफ़त को और इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करेंगे। जो हमारी रवायात हैं इस्लाम के हवाले से उनको जगह जगह पे आयात और अहादीस की शक्ल में इनको प्रमोट किया जाएगा ताकि जो लोग अभी तक कतर में आ रहे हैं, तकरीबन 15 लाख लोग इस वक्त मतवक्के हैं कि इस एक माह के अंदर अंदर कतर का विज़िट करेंगे, तो उनको इस्लाम से और इस मज़हब से जो आगाही है वो दी जा सके। लेकिन अभी तक गैर सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक ये अभी कंफर्म नहीं है। तकरीबन 155 लोग अभी तक जो है वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, गैर मुस्लिम, जिनको मुख्तलिफ जगह पे इस्लाम के हवाले से मालूमात फ़राहम की गई हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि कतर ने इससे पहले ये अनाउंस किया था कि जो हया कार्ड होगा जिसके ऊपर 5 कंट्रीज़ की एंट्री फ्री है, उसके अंदर अब बहरीन को भी शामिल कर दिया गया है। पहले UAE था, कतर था, सऊदीया था, मस्कत था और उर्दन था, अब बहरीन को भी शामिल कर लिया गया इसके अंदर कि अगर आपके पास कतर में किसी भी फुटबॉल मैच का टिकट है तो आप हया कार्ड अप्लाई करें। हया कार्ड में फिर आपको इन कंट्रीज़ की एंट्री जो है वो फ्री होगी। इससे पहले ये भी ऑप्शन थी कि पहले आप कतर में एंट्री करेंगे, आपका हया कार्ड फिजिकली आपको मिलेगा, उसके बाद फिर आप बाकी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान से हया कार्ड के ऊपर सऊदी अरब जा रहे हैं, डायरेक्टली पाकिस्तान से हया कार्ड के ऊपर दुबई में एंट्री ले रहे हैं, डायरेक्टली मस्कत में एंट्री ले रहे हैं। बहरीन में अभी एंट्री नहीं मिल रही, बहरीन में एंट्री 2 दिसंबर के बाद स्टार्ट होगी और उर्दन यानी कि जॉर्डन में भी एंट्रीज मिल रही हैं। एक तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा 2 दिसंबर के बाद वो फुटबॉल मैच का टिकट का शर्त भी ख़त्म कर देंगे। अभी तो ये है कि आप फुटबॉल मैच का टिकट परचेज़ करेंगे, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं हया कार्ड के ऊपर। लेकिन 2 दिसंबर के बाद ये फुटबॉल मैच के टिकट की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। आपने जस्ट हया कार्ड अप्लाई करना, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, पासपोर्ट, ID कार्ड और बाकी कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म टिकट लगाएंगे तो आपका हया कार्ड आपको डिजिटली मिल जाएगा। लेकिन वो 1 या 2 दिन की एंट्री होगी, जितनी आपकी होटल बुकिंग होगी उसके हिसाब से आपको वो एंट्री देंगे। एक तो ये है। दूसरा, इसमें गेस्ट की एंट्री भी हो सकती है। अगर आपने एक टिकट परचेज़ किया, आप किसी गेस्ट को भी
आप इनवाइट कर सकेंगे, अपने साथ लेके जा सकेंगे। उसके लिए भी मैच के टिकट की ज़रूरत नहीं है। हैया कार्ड के ऊपर आप गेस्ट भी ऐड कर सकेंगे, लेकिन गेस्ट को भी 2 दिसंबर के बाद एंट्री मिलेगी। तो ये काफ़ी सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ जो है मुतारफ़ करा दी हैं। बाई रोड भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, कतर से जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वहाँ से बाई रोड ट्रैवल करके आप उन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बाई एयर जाएँ। तो इस हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं कतर के हवाले से। जो लोग अभी भी मैच के टिकट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं वो मैच के टिकट परचेज़ कर लें। अगर आपको ऑनलाइन टिकट इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारे लाहौर ऑफिस में, सियालकोट ऑफिस में, रावलपिंडी ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप फुटबॉल मैच का टिकट परचेज़ कर सकते हैं। हैया कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटल हैया कार्ड आ गया हुआ है और उसमें अकोमोडेशन अपडेट करनी है, आपको उसकी प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हैया कार्ड आपका बन गया, अप्रूव्ड हो गया, आपने ट्रैवल करना है तो ट्रैवलिंग के हवाले से भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये तमाम जितनी भी एक्टिविटी है सब इस वक्त कतर में हैया कार्ड के ऊपर हो रही है और बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं फुटबॉल मैचेस के अलावा भी, जो कि आप जितने दिन भी आप वहाँ पे रहेंगे आपको हर दिन एक नया वहाँ पे इवेंट नज़र आएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।